सकट चौथ पर जिस घर में खाई जाती है यह दो चीज साल भर बरसता है। धन नमस्कार भक्तों, राधे धे, जय श्री कृष्ण, जय गणेश महाराज। प्रिय भक्त जनों, सकट चौथ पर यह चीज बिना किसी को बताए चुपके से खा लेना, जीवन से मिट जाएगा दुख, दर्द का नामो निशान मिलेगा। पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चीज को खा लेते हैं जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज आपके कदमों में होगी। माता लक्ष्मी घर में साक्षात विराजमान होगी। आपके बने हुए कार्य पूर्ण होंगे और रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपका ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि पूर्ण ना हो। क्योंकि दोस्तों, सकट चौथ पर यह चीज का सेवन कर लेने से आपके जीवन में ऐसे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह होते होते रुक जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो भाइयों बहनों, आपको सकट चौथ पर बिना किसी को बताए चुपचाप यह चीज खा लेनी है। आप सभी को बता दें कि प्राचीन काल से यह चीज बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी मानी जाती है। और जब बात आ जाए शकट चौथ की, तो इसे खा लेने से भगवान गणेश महाराज, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में यह वीडियो आप सभी के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। ऐसे में इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सकट चौथ पर कौन कौन सी चीज खानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको सकट चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि यह जानकारी आप जान लेंगे तो आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश चंद्र देवता की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। और अगर उनकी कृपा प्राप्त हो गई तो आपका ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि पूर्ण ना हो। घर में सुख शांति बनी रहेगी, भाग्य मजबूत रहेगा, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त घर परिवार पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी महाराज जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से 3 बार जय गणेश महाराज, जय गणेश महाराज, जय गणेश महाराज लिखकर गणपति बप्पा मोरया के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए प्रिय भक्त जनों, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि साल 2026 में सकट चौथ कब है, व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रोदय कब होगा, भद्र का साया कब से कब तक रहेगा। तो भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातः काल 8:01 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 7 जनवरी 2026 को प्रातः काल 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में सकट चौथ का पावन पर्व 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसके अलावा सकट चौथ के दिन चंद्रोदय रात में 8:54 पर होगा। ऐसे में दिन में गणेश जी की पूजा के बाद रात में चंद्रदेव की पूजा करें। उनको पानी में कच्चा दूध, फूल, अक्षत डालकर अर्घ्य दें। उसके बाद या फिर अगले दिन 7 जनवरी को सूर्योदय के बाद पारण करें। इसके अलावा भाइयों बहनों, आप सभी को बता दें कि सकट चौथ के दिन भद्रा का साया भी है। ऐसे में सकट चौथ पर भद्रा 46 के लिए है। भद्रा का प्रारंभ सुबह में 7:15 पर होगा और इसका समापन सुबह में ही 8:01 पर होगा। इस भद्रा का वास धरती पर है। इस वजह से इस भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें। सकट चौथ की पूजा भद्रा रहित मुहूर्त में करें। ऐसे में अब आप बोलेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है।
तो आप सभी को बता दें कि सकट चौथ पर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा आप सुबह 9:51 से लेकर दोपहर 1:45 तक कर सकते हैं। इसके अलावा चौथ पर ब्रह्मा मुहूर्त 5:26 से 6:21 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:06 से 12:48 तक रहेगा। वही सकट चौथ पर राहु काल दोपहर में 3:03 से 4:21 तक है। ऐसे में राहु काल में कोई शुभ कार्य ना करें। साथ ही दोस्तों, इस बार सकट चौथ पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे सकट चौथ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में 6 जनवरी को सकट चौथ के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 7:15 से बनेगा, जो दोपहर में 12:17 तक रहेगा। वहीं प्रीति योग प्रातः काल से लेकर रात 8:21 तक है। उसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा। वही सकट चौथ के दिन अश्लेषा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 12:17 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र है। ऐसे में इन लोगों के बनने से सकट चौथ का महत्व बढ़ गया है, जो कि अत्यंत ही शुभ है। आइए भक्तों, अब आप सभी को बताते हैं उस चमत्कारी प्रभावशाली चीज के बारे में, जिस चीज का भोग सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से जीवन सुखमय हो जाता है, धन दौलत में बरकत बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां उत्पन्न होती है। नंबर 1, गन्ना। प्रिय भक्त जनों, गन्ना मधुरता, समृद्धि और निरंतरता का प्रतीक माना जाता है और आपने जीवन में कभी ना कभी जरूर खाया होगा या फिर गन्ने का जूस जरूर पिया होगा, क्योंकि दोस्तों गन्ना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। वहीं गन्ना सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। ऐसे में दोस्तों, आपको करना क्या है कि ध्यान से सुनना, सकट चौथ पर भगवान गणेश को गन्ना अर्पित करना है। जी हाँ, ऐसा करने से जीवन में मीठे फल प्राप्त होते हैं। वही मान्यता है कि गन्ना चढ़ाने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो गई है, बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते हैं, घर परिवार में आपसी प्रेम नहीं रहता है, तो दोस्तों आपको 2 गन्ने लेने हैं, जो कि सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को श्रद्धा भाव से अर्पित करना है और प्रसाद के रूप में खुद भी इसका सेवन करना है और परिवार में भी अर्पित करना है। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। नंबर 2, शकरकंद। प्रिय भक्तों, आपने जीवन में शकरकंद जरूर खाई होगी। यह सेहत के लिए भी लाभदायक होती है। वही शकरकंद को धरती से उत्पन्न होने वाला पवित्र और सात्विक फल माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के व्रत में शकरकंद का विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्रत खोलने में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, एक के बाद एक बीमारी आती रहती है और आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, या फिर घर का कोई ऐसा सदस्य है जो काफी लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको शकरकंद लेनी है और फिर उसे उबाल लेना है और फिर इसका भोग श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ गणेश भगवान जी को लगाना है। फिर इतना सब करने के बाद, भोग लगाने के बाद, उस शकरकंद का आपको प्रसाद के रूप में सेवन करना है। साथ ही जिसको स्वास्थ्य बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, उसको इसका प्रसाद विशेष रूप से ग्रहण करना है। ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार आएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होगी। नंबर 3, कद्दू। जी हाँ, कद्दू को सात्विक और पवित्र सब्जी माना जाता है, जो भगवान गणेश को विशेष रूप से अर्पित की जाती है।
साथ ही सकट चौथ पर कद्दू का भोग गणेश भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करती है, क्योंकि कद्दू माता लक्ष्मी की भी प्रिय होती है, जो कि अत्यंत ही शुभ है। ऐसे में अगर आप कद्दू का भोग गणेश भगवान को लगा देते हैं, तो ऐसा करने से आपको गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त होगी, जिससे घर में धन दौलत में बरकत होगी, भाग्य मजबूत होगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जिस कार्य को करने की आप सोच रहे हैं उसमें बार बार बाधा उत्पन्न हो जाती है, वह कार्य भी भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण होंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो आप कद्दू की सब्जी बना रहे हैं उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान होगा और आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनेंगे। नंबर 4, मोदक। भाइयों बहनों, भगवान गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय होते हैं और यह बात आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। वही यह मिठाई चावल के आटे और गुड़ के मिश्रण से बनाई जाती है, जिसमें नारियल भी डाला जाता है। अगर आप इस मिठाई को घर पर नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसे किसी मिठाई की दुकान से भी खरीद सकते हैं और इसका भोग भगवान गणेश जी को लगा सकते हैं। मोदक को विशेष रूप से गणेश उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है और इसे गणेश का प्रिय भोग भी कहा जाता है। इसके अलावा मोदक के अंदर गुड़ और नारियल का मिश्रण स्वाद और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जो कि रिश्तों में मिठास उत्पन्न करता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन इस भोग को भगवान गणेश को अर्पित करते समय हमें इसे श्रद्धा और प्रेम से तैयार करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। अगर आप भोग लगाते समय छोटी सी भी गलती कर देते हैं, तो आपकी करी कराई मेहनत बेकार जा सकती है, जिससे आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे में छोटी से छोटी बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। नंबर 5, केला। प्रिय भक्त जनों, केले के पौधे का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और भगवान श्री विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। और जब बात आ जाए केले के फल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। केले का फल सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली होता है और केले का फल गणपति बप्पा मोरया को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसे में आप सकट चौथ के दिन गणपति बप्पा को केले के फल का भोग जरूर लगाएं, लेकिन साफ सुथरे केले ले। इसके अलावा कहते हैं कि गौरी नंदन को गुरधानी का भोग चढ़ाने से घर में कभी धन और वैभव का अभाव नहीं रहता है। इसके साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है। तो आप चाहे तो गुरधानी का भोग भी लगा सकते हैं। नंबर 6, दूवा घास। दोस्तों, भगवान गणेश को भोग लगाया जाए और दूर्वा घास की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों दूर्वा घास भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश को 21 घास के पत्ते विशेष रूप से प्रिय होते हैं, जिन्हें दूर्वा कहा जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन दूर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि भाइयों बहनों, दूवा के पत्ते सात्विकता, पवित्रता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब इन पत्तों को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित किया जाता है, तो यह उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक प्रमुख तरीका होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करें, दूर्वा का प्रयोग विशेष रूप से करें। ऐसा करने से पूजा पाठ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको अक्षय पुण्य बराबर के फल प्राप्त होगा। नंबर 7, गुड़ और तिल। प्रिय मित्रों, गुड़ को मिठास का प्रतीक माना जाता है और तिल को रोग नाशक माना जाता है। तिल का प्रयोग विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर आपको पितरी दोष का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सकट चौथ के दिन तिल का दान कर सकते हैं।
इसके अलावा सकट चौथ के दिन आपको गुड़ और तिल या फिर आप तिल से बनी मिठाई भी ले सकते हैं और फिर इसका भोग आपको बिना किसी को बताए चुपचाप गणेश भगवान जी को श्रद्धा पूर्वक लगा देना है। और आपको जिस भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न है, बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए और सुख शांति की कामना कीजिए। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी वह चीज जिनका भोग सकट चौथ पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को लगाने से और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भाग्य मजबूत होता है, जिससे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर भाइयों बहनों जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जानकारी सभी को पता लग सके। जय विघ्नहर्ता गणेश महाराज।